नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम रशिया के एक सरकारी मीडिया के द्वारा दिए गए संकेत के आधार पर हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो रशिया किसका साथ देगा। दरअसल दोस्तों, रूस की सरकारी मीडिया रशिया टुडे ने अपने कुछ विचार रखे हैं जिसमें ये समझा जा सकता है कि रूस किसका साथ देगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जिस प्रकार चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को चाइनीज गवर्नमेंट का ही मुखपत्र कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार रशिया टुडे भी अपने गवर्नमेंट के अनुसार ही अपनी खबरों को चलाता है। और ये दोनों ही मीडिया हाउसेस केवल उन्हीं खबरों को दिखाते हैं जिससे इनके देश की सरकार पर कोई भी आरोप ना लग सके। कुल मिलाकर दोस्तों, ये दोनों ही मीडिया हाउसेस अपने अपने सरकारों के अनुसार ही अपनी खबरों को चलाती हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के समय में जहां एक तरफ दुनिया के सभी देशों के सामने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पेश आ रही हैं, तो वहीं ऐसे समय में भी चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों, हांगकांग से लेकर दक्षिण चीन सागर और अमेरिका से लेकर भारत तक हर मोर्चे पर चीन बखेड़ा खड़ा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस विवाद पर रूस का क्या रुख होगा, वह आप रूस की सरकारी मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार भली भांति जान सकते हैं। दोस्तों, रूस का जिक्र यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना वायरस के काल में भी सिर्फ रशिया ही एकमात्र ऐसा देश दिख रहा है जो चीन की तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, रूस के भारत के साथ भी बेहतर और घने संबंध हैं। हालांकि जिस तरह रूस के प्रमुख समाचार पोर्टल रशिया टुडे ने अपने विचार को रखे हैं, उससे अच्छी तरह ये समझा जा सकता है कि रूस चाइना और भारत में से किसकी साइड लेगा। दोस्तों, रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया है वह भारत की भूमि है और चीन के दावों के ठीक उलट महत्वपूर्ण लद्दाख के क्षेत्र पर भी भारत का शासन करने का वास्तविक अधिकार है। दोस्तों, एक विशेषज्ञ से बातचीत के दौरान रशिया टुडे ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये सारे कारनामे सिर्फ चाइना इसलिए कर रहा है ताकि भारत को वो अपनी ताकत की प्रदर्शन से डरा सके, पर भारत भी चीन जैसे देशों से दबने वाले मुंह से नहीं है। दोस्तों, रशिया टुडे की इस रिपोर्ट में इस बात पर सहमति जताई गई है कि भारत को अपने क्षेत्र में विकास करने का पूरा अधिकार है और चीन इसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, इससे ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि रूस के साथ साथ वहाँ की सरकारी मीडिया भी भारत के पक्ष में ही रुख बनाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि रूस वैचारिक रूप से चीन का काफी हद तक समर्थन करता है, पर बात जब भारत और चीन में से किसी एक को चुनना रहता है तो रूस प्राइमरी तौर पर भारत को ही चुनेगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जब 1967 में चीन ने सिक्किम पर दावा ठोकते हुए नाथुला और चोला के पास पर भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय सोवियत संघ के तौर पर रशिया यदि चाहता तो बड़े आराम से चीन का पक्ष लेकर भारत के लिए स्थिति को और भी मुश्किल कर सकता था। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक ही विचारधारा होने के बावजूद भी कम्युनिस्ट चीन और कम्युनिस्ट रूस में कभी भी नहीं बनी और इसीलिए रूस ने भारत को अपना समर्थन दिया। वहीं दोस्तों, रूस की पूर्वी क्षेत्र में भी चीन अपनी दखल को काफी हद तक देता आया है, जिसके कारण रशिया ने भी इनडायरेक्टली भारत के साथ अपने संबंध को काफी अधिक मजबूत किए हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, कूटनीतिक स्तर पर भारत और रशिया के बीच चीन को लेकर कई अहम समझौते हो चुके हैं और पिछले ही वर्ष भारत और रूस की सरकारों ने मिलकर लद्दाख में सोलर प्रोजेक्ट में निवेश करने की बात कही थी। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत अन्य देशों से तथाकथित विवादित क्षेत्रों में निवेश करवा के भारत चीन को ये कड़ा संदेश देना चाहता है कि अब चाइना का कोई भी पैंतरा भारत पर नहीं चलने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत और रूस या भारत और जापान के रिश्ते भी आर्थिक सहयोग के साथ साथ रणनीतिक सहयोग की बुनियाद पर भी टिके हैं और इसीलिए जब भारत ने कश्मीर को लेकर इस वर्ष अगस्त में बड़ा फैसला लिया था तो रशिया P5 देशों में से पहला देश ऐसा था जिसने भारत के इस कदम का समर्थन किया था। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो रूस की सरकारी मीडिया रशिया टुडे की इस वीडियो से एक बात तो पूर्णतः साफ और स्पष्ट है कि यदि भारत और चीन के बीच कोई भी बड़ा विवाद खड़ा होता है तो रशिया बेशक युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो बाहर से भारत को ही समर्थन जरूर देगा।